वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर है और इसमें हम ज़्यादा कमर्शियल वास्तु के ऊपर बात करेंगे कि कैसे अब तक हम सुनते आए थे कि जो भी चेंजेस आते हैं, कभी आपने कुछ आप काम कर रहे हैं और आपका वो काम बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, बहुत उसमें अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो रही है और आपका काम बढ़ा, तो कई बार लोग बाग क्या करते हैं, पास की जगह, पास की लैंड प्लॉट को भी एक्वायर करके और फिर वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करके उस एरिया को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अपने उनका जो वर्किंग स्पेस होता है। तो ये कब हुआ? जब आपका जो प्रेजेंट काम था वो जब अच्छा चल रहा था, तो आपने स्पेस चाहिए थी तो आपने उस जगह को भी एक्वायर करा और बढ़ा लिया। जब ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत जगह वास्तु के दोष इस टाइम पर क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम उस वक्त, क्योंकि वो प्रोग्रेसिंग मोड में होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो छोटी छोटी चीजें वो लोग ऐसी छोड़ देते हैं। जब भी आप कोई चीजों को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कोई प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं एक पुरानी प्रॉपर्टी के साथ में, उस वक्त वास्तु के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो कई बार वो चेंजेस फेवरेबल हो जाते हैं या कई बार वो चेंजेस इतने फेवरेबल नहीं रहते, तो जो ग्रोथ जो हो रही होती है वो कहीं ना कहीं जाके या तो वो स्टक होती है, रुकती है, या फिर कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोगों के काम तक मतलब अच्छी खासी फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलते चलते बंद हो गई। और अगर आप उसका बेस पूरा जानेंगे तो पहले वो अच्छी चली, बाद में उन्होंने एक्सपेंशन किया अपने काम का, अपने एरिया का, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आने लगी। तो वो प्रॉब्लम क्यों आई, आप अगर इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो वास्तु के जो चेंजेस, जो एनर्जीज थी वो शिफ्ट हुई, वो प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में नहीं हुई, उस वक्त इतना ध्यान नहीं रखा गया वास्तु के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर, और उसको रैंडमली यूं ही कर दिया। फिर जब प्रॉब्लम आई तो किसी से कंसल्ट किया और फिर कोई अच्छा जो वास्तु एक्सपर्ट है उसने वो सारे एनवायरनमेंट चेंजेस क्या क्या वहां पर हुए उन सबको कंसिडर करके वापस से उन एनर्जीज को बैलेंस करने की वहां पर कोशिश की गई, जिसको कि हम वास्तु रेक्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन जितना हो सके अगर आप कोई भी काम अपना बढ़ा रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वास्तु को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका जो सेंटर होता है, आपका ब्रह्म स्थान पूरी तरीके से हिल जाता है, सारे डायरेक्शंस की जो एनर्जीज होती हैं वो हिल जाती है। एक तो ये चीज हो गई। सेकंड क्या होता है, ये भी कमर्शियल वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है कि सराउंडिंग के चेंजेस, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई रोड बनी, रोड पहले नीचे थी वो ऊपर आ गई, या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई इलेक्ट्रिक पोल बन गया नया, आपके कोई एंट्रेंस के बाहर बन गया, या कोई पास की कोई लैंड थी वो जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे थे तब तक तो खाली थी, जैसे ही आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आए आपके काम के अंदर, तो कहीं ना कहीं पास का कोई जगह आपकी बिल्ट हुई, कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई, वो रॉन्ग डायरेक्शन में बनी, उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ में मैच नहीं करी, एनर्जीज का इम्बैलेंस हुआ। ये सब चीजें भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है जब आपका काम बहुत वाइड लेवल पे होता है, आपके बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो सराउंडिंग्स की जो एनर्जीज होती है वो भी आप पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही होती है। या फिर कहीं रोड पहले सही थी, रोड कहीं ना कहीं जाके नीचे ढलान पे आ गई, आपका जो एरिया था वो ऊपर हो गया, तो जैसे कि साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ सराउंडिंग में कोई ना कोई चेंजेस हुए, या तो गवर्नमेंट के लॉस की वजह से, या कोई पास में कोई किसी ने कुछ नया कुछ बिल्डिंग बनाई, नया कंस्ट्रक्शन करा, उसके वजह से आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस आ गए। हो सकता है किसी ने ईस्ट या नॉर्थ में कोई लंबी बिल्डिंग आपके कंस्ट्रक्शन के पार्ट से वो लंबी चली गई, तो वो 100% आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। तो इन सभी चीजों का वास्तु में जब भी आप कोई चेंजेस करवा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। इवन आपके आसपास में, सराउंडिंग्स में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो आपको उस वक्त कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए क्या ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहे हैं या नेगेटिव, क्योंकि कोई भी सराउंडिंग में चेंजेस जब होते हैं तो उसके इम्पैक्ट 3 से 4 महीने में आपको आने लग जाते हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है कि जैसे ही साउथ वेस्ट में किसी की कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो जो
जो आपका जो एरिया होता है वहां पे रहने वालों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो पार्ट है उनकी सराउंडिंग का वो हैवी हुआ है। अगर ऐसी ही कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नॉर्थ में या ईस्ट में होता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर हिंड्रेंसेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। सराउंडिंग्स कोई भी जो चेंजेस होते हैं वो 100% हमारी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस को लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।